देव और दादीसा मिलाएंगे हाथ, वसुधा को मिलेगा उसका हक। सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड को एक बेहद दिलचस्प और भावुक मोड़ देखने को मिलने वाला है। अब तक जहां वसुधा को चौहान परिवार में अपना स्थान बनाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था, वहीं अब उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनने वाले हैं देव और दादीसा, जो मिलकर वसुधा को उसका अधिकार दिलाने की ठान लेंगे। कहानी में अभी भी वसुधा को अपनी बहू के रूप में पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसके मन में कई तरह की शंकाएं और डर हैं, जिनकी वजह से वह चाहकर भी वसुधा को अपना नहीं पा रही। हालांकि वह कई बार वसुधा की अच्छाइयों को देख चुकी है, लेकिन फिर भी उसका दिल पूरी तरह से बदल नहीं पाया है। यही बात दादीसा को परेशान करने लगती है। दादीसा समझ जाती हैं कि अगर अब भी किसी ने सही कदम नहीं उठाया तो वसुधा को उसका हक मिलने में बहुत देर हो सकती है। इसलिए वह सीधे स्निठे देव से बात साफ फैसला करती हैं। दादीसा देव को बुलाती हैं और उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती हैं कि एक पति होने के नाते उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी पत्नी का साथ देना है। अगर वह खुद ही वसुधा के लिए मजबूती से खड़ा नहीं होगा। दादीसा की बातें सुनकर देव गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं उसने भी कोई मौकों पर वसुधा का साथ देने में देर की है। वह दादीसा से कहता है कि वह सच में चाहता है कि वसुधा को इस घर में वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्या करे जिससे मासा वसुधा को पूरे दिल से अपनी बहू के रूप में ऐश्वर्य कर ले। तब दादीसा देव को एक योजना के बारे में बताती हैं। वह उससे कहती हैं कि अगर वह सच में अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहता है तो उससे धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। उससे ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे चंद्रिका खुद वसुधा की अच्छाइयों का एहसास हो। दादी सा साफ शब्दों में कहती है और इस समय और इसके लिए देव वसुधा को उसका अधिकार मिलना होगा। देव बिना किसी हिचकिचाहटे के दादी सा की बात खड़ात मान लेता है। वो उनसे वादा करता है कि अब वह हर हाल में वसुधा का साथ देगा। इसके बाद दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करते हैं जिससे धीरे धीरे चंद्रिका का दिल बदल सके। देव पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मास के साथ वैसा ही बहू के रूप में ऐसा स्वीकार करेंगी और उस पर वैसा ही प्यार और सम्मान से पेश आएंगी जैसे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ करती है। हालांकि कैसे कि दादीसा देव को एक शख्स जैसा बनी विदेशी है। वह कहती है अगर उस ऋषिकेश और का छोड़ा या अपनी बात से तो वह सबसे पहले चंद्रिका को सारी सच्चाई बता देंगी कि वसुधा को इस घर में लाने के पीछे देव की भी अहम भूमिका रही है और अगर जरूरत पड़ी तो वह ये राज सभी के सामने खोल देंगी। दादीसा की यह बात सुनकर देव थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह कहता है कि अब उनका यह मिशन सफल होकर ही रहेगा और किसी को कभी उनके बीच की इस योजना के बारे में पता नहीं चलेगा। दोनों यह तय करते हैं कि वे चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और सही समय आने पर सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद कहानी में कई ऐसे मौके देखने को मिलेंगे जहां देव जानबूझकर ऐसे काम करेगा जिनसे चंद्रिका को वसुधा की अच्छाई नजर आए। वसुधा का त्याग, उसका परिवार के प्रति समर्पण, उसकी सादगी और उसका प्रेम धीरे धीरे चंद्रिका के दिल पर असर डालने लगेगा। चंद्रिका महसूस करेगी कि जिस लड़की को वह अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई, वह वास्तव में इस परिवार को जड़ खनी सबसे मजबूत कड़ी है। धीरे धीरे चंद्रिका के मन का डर खत्म होने लगेगा। उसके दिल में जो दीवारें बनी हुई थीं उनमें दरारें पड़ने लगेंगी कि वसुधा ने हमेशा परिवार की खुशियों को अपनी खुशियों से ऊपर रखा है। यही एहसास आगे चलकर उसके फैसले को पूरी तरह बदल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या देव और दादीसा की यह योजना सफल हो पाएगी। क्या चंद्रिका आखिरकार वसुधा को पूरे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेगी? क्या वसुधा को चौहान परिवार में वह सम्मान और अधिकार मिलेगा जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही है? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी एक बेहद भावुक लेकिन शानदार मोड़ लेने वाली है।